वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद मनीष जैन। तो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 48 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टॉपिक से। इससे पहले के क्वेश्चंस 45, 46, 47 हम प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। तो उसी कंटिन्यूशन में अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 48। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 48 को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में अमित, विनीता एंड चारू are three partners है and on 1st April 2021 their capital stood as Amit 1 lakh rupees, Vinita 2 lakh rupees and Charu 3 lakh. It was decided that they would receive interest on capital 5% से क्वेश्चन में फर्स्ट अप्रोप्रिएशन। सेकंड, अमित would get a salary 10,000 रुपीज़ पर मंथ, अमित को सैलरी मिलनी है। सी नंबर पॉइंट, Vinita will receive commission 5% on net profit after deduction of commission। सी नंबर पॉइंट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। पॉइंट ये है, विनीता वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5%। विनीता को कमीशन देना है 5% और किसके ऊपर देना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है आपने, मतलब इसके अंदर से कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होगी, कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर बोला गया था डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो आपने एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करना है। जो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है, इसी के ऊपर आपने 5% को कैलकुलेट करना है। बट एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, यहाँ पे लैंग्वेज 46 वाली कमीशन वाली लैंग्वेज ये है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो इसलिए यहाँ पे 5/105 आप करोगे, मतलब परसेंटेज को आपने 100 के अंदर ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको 46 नंबर क्वेश्चन के टाइम पे बताया था, यदि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज ये होती है इंक्लूडिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आपको जो भी परसेंटेज गिवन होती है आपको उसको ऐड ऑन करके कमीशन को फाइंड आउट करना होता है। तो वो चीज़ हम इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है क्वेश्चन नंबर डी के अंदर, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट आपके पास 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख का 10% हम जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आ गया हमारा 5 लाख रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट है, 5 लाख रुपीज़। एंड देन फिर डेबिट साइड फर्स्ट अप्रोप्रिएशन जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम है अमित, विनीता एंड चारू। अमित, विनीता एंड चारू। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो रेट ऑफ परसेंटेज 5% है, अमित की 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, तो 1 लाख के ऊपर 5% हो गया 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 5,000। एंड नेक्स्ट पार्टनर की जो विनीता की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5% हो गया आपका 10,000 रुपीज़। एंड देन फिर आपके पास 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर हो गया 15,000। तो इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स का बन गया है वो है 30,000 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट अप्रोप्रिएशन हो गई है। सेकेंड इज अमित वुड गेट ए सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अमित को सैलरी देनी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ आ जाएगा 2 अमित कैपिटल अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख लीजिए आप सैलरी। 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो ईयरली आपने करनी है, तो 10,000 इंटू में 12 कर लोगे, 1,20,000 रुपीज़ टोटल सैलरी आ जाएगी आउटर कॉलम में। एंड देन सी नंबर पॉइंट जो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। सो कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे 2 विनीता कैपिटल अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख देते हैं हम कमीशन। कमीशन 5 लाख रुपीज़ के ऊपर कैलकुलेट करना है 5 लाख इंटू में, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर मेंशन है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, तो आपने परसेंटेज को 100 में ऐड करना है 5/105। 5/105 इस तरीके से आपने कमीशन को कैलकुलेट करना है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे
तो 5105 21 नीचे आया एंड 5 लाख को आपने 21 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा ये आपका पॉइंट में आएगा डेसिमल में। सो फिगर ये आएगी 23809 डेसिमल 52। अब इसको हम राउंड ऑफ करके बाहर ले लेते हैं 23810 हमने इस तरीके से विनीता का कमीशन कैलकुलेट कर लिया है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है डी नंबर पॉइंट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। सो टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट हमारे पास 5 लाख गिवन था। 5 लाख रुपीज़ जो हमने क्रेडिट साइड डाला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसका डायरेक्टली आपने 10% कैलकुलेट करना है। तो वो आ जाएगा 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ आपने डेबिट साइड शो कर देना है। तो 50,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व में आ गया। तो इस तरीके से हमारी सारी अप्रोप्रिएशंस हो गई हैं। अब इसको फाइनली हम क्लोज करते हैं एंड क्लोज करने के बाद फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट हम इसके अंदर निकालेंगे। हमारा जो 5 लाख रुपीज़ आपका क्रेडिट साइड था उसको क्लोज किया, सेम यही हमारा 5 लाख रुपीज़ डेबिट साइड आपने क्लोजिंग पे लिख लेना है। एंड इसमें से आपने जो भी डेबिट साइड आइटम्स डाली हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है 30,000, 1,20,000 सैलरी है, 23,810 कमीशन है एंड 50,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व है। इन सबको प्लस करके आपने 5 लाख रुपीज़ में से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 276,190 डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आपने पार्टनर्स में अमित, विनीता एंड चारू इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो है इक्वल। सो इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1:1 के रेशियो में। सो यहाँ हम लिखेंगे फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर बिटवीन अमित कैपिटल अकाउंट विनीता कैपिटल अकाउंट एंड चारू कैपिटल अकाउंट। सो इसको हमने 3 से डिवाइड करना है क्योंकि इक्वल रेशियो है, 3 पार्टनर्स है। 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फिगर हमारे पास आएगी 92063 एंड सेकंड पार्टनर के लिए भी 92063 एंड थर्ड पार्टनर के लिए 92064 कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा डेसिमल में जा रहा है और हमारी फाइनल टोटल प्रॉफिट भी इसका ये बनना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 भी आनी चाहिए। तो 3 यहाँ पे हम राइट डाउन नहीं करेंगे, टोटल हमारा 10 पे भी आना चाहिए, यूनिट डिजिट आपकी 0 आनी चाहिए। तो एक जगह आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बनाएंगे इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल के बैलेंस डालेंगे इन तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड। सो आ जाएगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल के बैलेंसेस थे इनके 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 1 लाख रुपीज़, 2 लाख एंड 3 लाख। एंड देन फिर इन पार्टनर्स को जो जो चीज़ें ट्रांसफ़र की जा रही हैं वो सब चीज़ें क्रेडिट साइड आ जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। डेबिट साइड की जो भी आइटम्स है वो सब क्रेडिट साइड आएंगी। तो यहाँ पे आपने लिख लेना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि वहाँ से ये आइटम्स आ रही हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द सेकंड इज सैलरी एंड द थर्ड हमारे पास है कमीशन इसके अंदर एंड फोर्थ इसके अंदर प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमित, विनीता और चारू को जो ट्रांसफ़र किया गया है वो है 5,000, 10,000 एंड 15,000। एंड सैलरी विनीता को इसके अंदर मिली है, सॉरी अमित को सैलरी मिली है इसके अंदर 1,20,000 रुपीज़ की। तो 1,20,000 रुपीज़ अमित के कॉलम में आ जाएगी सैलरी। कमीशन मिला हुआ है विनीता का जो हमने कैलकुलेट किया था 23,810, तो 23,810 यहाँ पे कमीशन भी आ जाएगा। एंड देन फिर फाइनल जो प्रॉफिट आया था जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो तीनों पार्टनर्स में डाल देना है अपने 92063, 92063 एंड 92064।
एंड इसके अलावा एक और आइटम थी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, वो था हमारे पास जनरल रिजर्व। पर जनरल रिजर्व को यहाँ पे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि जनरल रिजर्व किसी भी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, किसी कोई पर्टिकुलर किसी पार्टनर का नाम भी नहीं है, तो हम यहाँ पे वैसे भी नहीं डालेंगे। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। एंड देन ड्राइंग वगैरह हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में है या नहीं। अगर ड्राइंग होगी तो हम डेबिट साइड डालेंगे, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है, आपने बस सिंपली अब इसको क्लोज कर देना है एंड वो हमारे कैपिटल अकाउंट के फाइनल बैलेंस आ जाएंगे। तो अमित का जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है टोटल करने के बाद 317063 एंड विनीते का आ रहा है 325873 एंड चारू का जो टोटल आ रहा है 407064 एंड यही सेम अपने डेबिट साइड राइट डाउन कर देना है 317063 325873 एंड 407064। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 49। तो क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है यदु विदु एंड रधु वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो दे रखा है आपको 4:3:3। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 9 लाख 5 लाख एंड 4 लाख। तो ये कैपिटल्स दे रखी है इनके अंदर, और कैपिटल के जो बैलेंसेस दे रखे हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा। एंड ऑन 1 नवंबर 2018 यदु गेव ए लोन 80,000 टू द फर्म। यदु ने फर्म को लोन दिया हुआ है 1 नवंबर को। तो इट मीन्स फर्म को इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा फर्म को। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पेड करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% से एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बट हम इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है द फर्म अर्न प्रॉफिट 2,53,000 रुपीज़ का क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है। एंड साथ में ब्रैकेट में मेंशन है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदुस लोन, मतलब इसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी डिडक्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन पहले से ही हो चुकी है। तो आपने लोन वाले पॉइंट को इग्नोर करना है एंड उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ये मेंशन है। तो डायरेक्ट आप इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे एंड उसके अंदर जो अप्रोप्रिएशंस आपके पास है, फर्स्ट अप्रोप्रिएशन ये है द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। एंड द सेकंड अप्रोप्रिएशन आपको इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कैलकुलेशन करनी है, जो कि एट द रेट ऑफ 8% से है। एंड इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर आपको ड्राइंग्स के बैलेंसेस दे रखे हैं यदु विदु एंड रधु के 80,000, 70,000 एंड 50,000। 80,000, 70,000 एंड 50,000 इनके ड्राइंग्स गिवन है, जिसके ऊपर एट द रेट ऑफ 8% से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करोगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। एंड यहाँ पे ड्राइंग का कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि ड्राइंग कब की गई है, बिगिनिंग में की है, एंड में की है या फिर मिडल में की है। तो जब भी कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अपनी साइड से मिड ऑफ द ईयर लेके चलते हैं एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आते हैं उसका हम हाफ कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हम हाफ वैल्यू करके लिखेंगे। एंड क्वेश्चन के अंदर जो बनाना है आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बस केवल आपसे इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा गया है। तो बनाते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट को लिखते हैं क्रेडिट साइड। प्रॉफिट आपको जो गिवन है वो है 2,53,000 रुपीज़ का आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है। तो क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट, दैट इज 2,53,000
2,53,000 का प्रॉफिट आ गया। एंड देन फिर डेबिट साइड आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सबसे पहली अप्रोप्रिएशन है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदु का। और यदु करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, यदु करंट एंड विधु करंट अकाउंट एंड रदु करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की रेट से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्टनर की जो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल 9 लाख रुपीज़ की है, 9 लाख रुपीज़ के ऊपर 6% हो गया 54,000 रुपीज़। यदु का आ जाएगा 54,000 एंड सेकंड पार्टनर की कैपिटल है 5 लाख, इसके ऊपर हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन जो आएगी 30,000 एंड थर्ड पार्टनर की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 6% हो गया हमारा 24,000। तो टोटल इसका करते हैं 54 प्लस में 54 1,08,000 टोटल आएगा आपका आउटर कॉलम में 1,08,000 की टोटल 1,08,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा। एंड देन फिर सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आएगा वो क्रेडिट साइड होता है हमारा, तो यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम तीनों पार्टनर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना आपने, यदु करंट अकाउंट एंड विधु करंट अकाउंट एंड रदु। सो यदु की जो ड्राइंग है वो है 80,000 के ऊपर हम 8% कैलकुलेट करते हैं। 80,000 के ऊपर 8% हो जाएगा आपका 6,400। तो 6,400 तो जो आएगा वो फुल ईयर का आएगा, पर हमें फुल ईयर का नहीं लेना है, उसका हाफ करके लेना है। तो इसका आ जाएगा आपका 3,200 एंड देन नेक्स्ट पार्टनर 70,000 उसकी ड्राइंग है, 70,000 के ऊपर 8% हो गया 5,600। 5,600 का हाफ करोगे आप 2,800 आ जाएगा विधु के लिए 2,800 एंड द रदु की जो ड्राइंग है वो है 50,000 रुपीज़ के ऊपर 8% वो आएगा 4,000 एंड 4,000 रुपीज़ का हाफ हो जाएगा 2,000। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है एंड कैलकुलेट करने के बाद उसका हाफ कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है और जब टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो उसको हाफ करके लेना होता है। तो टोटल इस तरीके से जो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा 3 into 5, 5 to 7 एंड 8,000 टोटल आपका आउटर कॉलम के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। एंड इसके अलावा और कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में। फाइनली अब हम क्वेश्चन को क्लोज करते हैं एंड अपना डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। 2,53,000 प्लस में इट इज़ 2,61,000 हमारा ये टोटल बनता है। 2,61,000 में से अब हम 1,08,000 को माइनस कर लेते हैं। 2,61,000 माइनस 1,08,000। सो माइनस करने के बाद जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो फिगर आ रही है 1,53,000। 1,53,000 ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जिसको हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड रेशियो जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 4:3:3। 4:3:3 के रेशियो में आपने 1,53,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो यहाँ आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर बिटवीन यदु करंट अकाउंट एंड विधु करंट अकाउंट एंड रदु। सो 4:3:3 के रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,53,000 इंटू में 4/10। सो इसका जो शेयर निकल के आता है 61,200 आएगा। एंड नेक्स्ट पार्टनर के लिए जो आएगा 45,900। 1,53,000 इंटू में 3/10 करेंगे एंड अगेन 1,53,000 इंटू में जब आप 3/10 करोगे तो ये 45,900 आ जाएगा।
तो सिंपल क्वेश्चन था, बस जस्ट इसके अंदर केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा गया था। पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखने वाला ये था कि क्वेश्चन के अंदर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर लोन गिवन होता है तो जनरली इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन होती है, बट इस क्वेश्चन के अंदर लोन को इग्नोर करोगे एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट के साथ के अंदर ब्रैकेट के अंदर पॉइंट मेंशन है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदु लोन। जो आपको प्रॉफिट गिवन है उसके अंदर से लोन ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी डिडक्ट है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा से वीडियो को देखिए एंड आपको क्वेश्चंस ये क्लियर होने लगेंगे। ओके, गुड बाय नाउ।